तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस चैप्टर की शुरुआत जो हम लोग करेंगे, माय फेवरेट आइडियल का नेक्स्ट चैप्टर, इसकी शुरुआत होती है हमारे लास्ट चैप्टर के सीन के साथ, जहाँ पे जो जोआ होती है उसने अपने डैड के साथ के एक एम्प्लॉय का जो होता है ना कॉलर, उसको पकड़ लिया होता है और कह रही होती है कि मेरे डैड से माफ़ी मांगो। लेकिन जो जोआ के डैड होते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं और जोआ को पीछे ले लेते हैं और वहाँ जो एम्प्लॉय था उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे को इन्हें अपने बच्चों को और एजुकेट करना चाहिए था, इनकी बातों पे तुम प्लीज़ ध्यान मत देना। ऐसे करके वो माफ़ी मांग रहे होते हैं। लेकिन जोआ जो होती है ये सब सुन के बहुत हैरान होती है कि आखिर डैड क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। और सही भी है यार, जोआ को सोचना भी चाहिए डैड की तो कोई गलती नहीं, तो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारा डैड होते हैं जोआ के, वहाँ देख लेते हैं कि जोआन भी है। जोआन भी सामने आ जाता है और कहता है डैड, लेकिन जो जोआ के डैड है एकदम फटाफट से दोनों का हाथ पकड़ते हैं और उनको कहीं ले जाने लगते हैं। फिर एक जगह पे वो रुक जाते हैं और अपने सर पे हाथ रख के कहते हैं कि ये बताओ कि आखिर ये सब तुम लोग को यहाँ कौन लेकर आया और तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। तो वो बताते हैं जोआ और यहाँ जोआन की हम लोग आपको सब पहले से ही देख रहे थे। और जोआ कहती है पहले ये बताइए कि आपको किस बात की शर्म है, आखिर आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉय नहीं है। आपको ये बताने में क्या कोई दिक्कत हो रही थी, क्या लगता है आपको कि हमें कैसा फील हो रहा है। फिर जो जोआ के डैडी है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहते हैं जोआ, ये कोई बात करने का तरीका है, तुम्हें इस तरह से बात करनी चाहिए। और उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन जो जोआ होती है डर जाती है और एकदम झटके में उसका ना मतलब मूड चेंज कहते हैं ना उसको, एकदम एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है हाँ ठीक है मान लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा से मारते ही तो आ रहे हो और कुछ तो आता नहीं है आपको। आपको क्या लगता है आप बहुत बड़ी तोप हो? अगर आपको इतनी दिक्कतें थी आपको हमें बताना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि हमें बताने से आपको शर्माना नहीं चाहिए था? आप क्या जॉब करते हो, आपको अपने बच्चों को बताने में क्या दिक्कत हो रही थी? ऐसी करके हमारी जो ज़ो होती है बोल रही होती है। और फिर उसके बाद वो वहाँ से एकदम भाग जाती है, गुस्सा हो जाती है, दुखी होती है, सब कुछ उसको एक ही बार में बहुत सारे ना फीलिंग्स होती है दिमाग में आ रही होती है, उसका एकदम दिल हिल चुका होता है। तो ज़ुआन जो होता है वो पीछे से ज़ुआ को रोकने की कोशिश करता है और उसके जो, अगर तुम देखोगे ना सीन में सही से, तो ज़ुआ के डैड का चेहरा देखना कितना उतर गया होता है। फिर जो ज़ुआ होती है उसे कमरे में दिखाते हैं जो बहुत रो रही होती है। वो रोते-रोते कह रही होती है कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है। वो कहती है मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मर जाना चाहिए? मुझे जीने का कोई हक नहीं है। पर उतने में वो सोचती है नहीं, योहान अगर मेरी जगह होता तो शायद अभी डैड और मेरे रिलेशनशिप अच्छा हो गया होता। उसने जिस तरह से ज़ुआन और मेरा रिलेशन अच्छा किया है, वैसे ही शायद वो डैड और मेरा भी कर देता। उसने पक्का अभी तक का डैड से माफ़ी माँग ली होती। मुझे भी यही करना चाहिए। और फिर हमको एक सीन दिखाते हैं जिसमें जो ज़ोया वो डोर से बाहर जा रही होती है रूम के, और पीछे से जो है ना हमारा योहान की मतलब वैसे दिख रहा होता है लाइट टाइप में। फिर उसके बाद जब ज़ोया अपने डैड के कमरे में, जो उनका ऑफ़िस रूम होता है, वहाँ जाती है तो वो कहती है डैड अपने ऑफ़िस रूम में नहीं है, वो कहाँ गए? क्या वो अभी तक घर नहीं आए? फिर ज़ोआ सोचने लगती है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हम डैड पहले ऐसे तो नहीं थे, तो बात आखिर बिगड़ी कहाँ से? फिर उसको जब सब कुछ देख रही होती है, अपने डैड की ट्रॉफीज़ वगैरह वहाँ पे जो रखा होता है सामान, तो उसकी नज़र पड़ती है एक बुक पे, मतलब एक डायरी टाइप की होती है, तो वो कहती है एक डायरी? और जब वो उसे खोलती है तो वो उसके डैड की होती है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा होता है। उसमें हमें पता चलता है बहुत सारी बातें, तो अच्छे से सुन लेना। तो क्या होता है, उसके डैड जो होते हैं उन्होंने अपना पहले एम्प्लॉयी का काम छोड़ा होता है और वो भी उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट किया होता है। वॉलंटियर रिटायरमेंट का सीधा-सा मतलब होता है कि उन्होंने अपनी जो जॉब के बचे-खुचे साल थे उनको छोड़ दिया और अब कहीं और जॉब करने की सोच रहे हैं। तो हमें बताते हैं उनके डैड की लिखी हुई बातों से पता चलता है हमें कि जो ज़ुआ के डैड है उनको फ़ोर्सफुली रिटायरमेंट लेना पड़ा था। दरअसल वो जिनके यहाँ काम करते थे, मतलब जो बॉस था उनका, उसने उनको बहुत ज़्यादा वो किया था। वो कह रहा था कि आपको वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आपको पता है ना कि रिटायरमेंट के बाद, ऐसे रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छे से जॉब मिल जाती है और जल्दी मिल जाती है। तो आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी जॉब को छोड़ने के बाद नई जॉब मिलने में। और आप एक काम के बंदे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके डैड जो होते हैं वो पूरी तरह से ज़लील हो गए होते हैं वहाँ पे सबके सामने। ऐसा ही मतलब फ़ील हो रहा होता है उन्हें। उनकी जो डैड होते हैं वो कह रहे होते हैं मेरा प्राइड और मेरा जितना भी सम्मान वग़ैरह था वो सब मुझसे छीन चुका है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी ज़ोआ होती है वो सब पढ़ के बहुत शॉक होती है। उस डायरी में आगे लिखा होता है कि जब डैड ने घर में आके अपनी बीवी को, मतलब मिसेज़ होंग को बताया कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, तो उन्होंने कहा क्या कहा, तुमने अपनी जॉब छोड़ दी? पर आखिर ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें पता नहीं है कि ज़ोआ के जो क्रैम स्कूल है उसकी फ़ीस कितनी है? आखिर हम वो पैसे कहाँ से देंगे? तो जो ज़ोआ के डैड होते हैं बहुत सीरियसली और सही तरीके से बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं वो सब पता, मेरे को पता है कि क्या करना है, मैंने उसकी पहले ही तैयारी की थी। लेकिन असलियत में जो डैड होता है उनको बहुत बुरा लग रहा होता है अंदर ही अंदर। डायरी में लिखा होता है कि वो सब जो मैंने किया, जो मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, मैं किसी को बता तो नहीं सका, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। मुझे ये करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया गया था। अगर मुझसे फ़ोर्स ना किया जाता तो शायद आज भी मैं उस ऑफ़िस में ही एम्प्लॉय होता और जुआ लोगों को आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई होती।
मैं ज़रूर अपने बच्चों के ऊपर कोई बर्डन बन जाऊँगा, मैं उन्हें कभी नहीं बताऊँगा। ऐसे करके उसमें लिखा होता है। तो उसमें आगे लिखा होता है कि ज़ोआ के जो डैड है उन्होंने ज़ोआ के स्कूल में अपना जॉब करना शुरू किया। और ये पढ़ के ज़ोआ हैरान हो जाती है और कहती है, क्या कहा, डैड ने मेरे स्कूल में काम किया, पर कब? आखिर ये मुझे क्यों नहीं पता? ख़ैर उसे तो बहुत सारी चीज़ें जो कि पता ही नहीं थी अपने डैड के बारे में। फिर उसके बाद जो ज़ोआ होती है आगे पढ़ती है और उसमें लिखा होता है, एक दिन जब मैं अपने मतलब काम पे स्कूल गया था, पहली दिन या दूसरे दिन कह लो, तो उस टाइम पे मैंने 2 लड़कों को बात करते सुना था। वो मेरी बेटी यानी कि ज़ोआ जो है उसको सूअर कह रहे थे और कह रहे थे कि हाँ, वो मेरी क्लास में और उसको लोग बहुत बुली करते हैं। ये सब सुन के वो कितनी गंदी है ऐसे करके वो बात कर रहे थे जब लड़के तो उसके डैड कहते हैं कि आखिर तुम लोग की मेरी ऐसा क्या बेटी को कहने की हिम्मत कैसी है? वो अपना गुस्सा शांत नहीं रख पाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई भी अपनी बेटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनेगा, कोई भी डैड नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारी ज़ोआ के डैड होते हैं, वो उनके पीछे डंडा लेके पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। लेकिन जो ज़ोआ के डैड के सामने और 2 लड़के तो वो इतने बदतमीज़ होते हैं, इतने कि मैं क्या बताऊँ। वो उसके डैड को भी मारते हैं जबकि वो जानते थे कि वो कितना बड़ा एज में है। उन्हें भग जाना चाहिए था ना, मारना नहीं चाहिए था। तो वो उसकी वीडियो भी बना लेते और कहते हैं अभी हम लोग क्यों ना वायरल कर दें। लेकिन उनमें से एक बोलता है कि नहीं यार, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, छोड़ ना, वैसे ही इसको बहुत, वैसे भी इसकी पनिशमेंट के तौर पे इसकी जॉब तब छीनी जाएगी जब स्कूल वालों को पता चलेगा कि इसने क्या किया है। और ज़ोआ के डैड अपनी जॉब भी होते हैं जो खो देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ज़ोआ के जो डैड हैं, हमें उनका सीन दिखाया जाता है जब ज़ोआ पैदा हुई थी। ज़ोआ के पैदा होने पे ज़ोआ के डैड बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं अपनी वाइफ़ से, क्यों ना हम लोग अपने पहले बच्चे का नाम ज़ोआ रखें। ज़ोआ नाम का सीधा-सा मतलब था कि अपना खुद का मास्टर बनना। मतलब वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो बेटी है नई, मतलब फर्स्ट चाइल्ड है, वो किसी और के लिए काम करे। वो चाहते थे कि उनकी बच्ची अपनी खुद की मास्टर रहे, दूसरों की बकवास बातों पे ध्यान ना दे। वो सब कुछ अपने हिसाब से करे। और ये वाला हो जाता है बिल्कुल ही, और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है और यहाँ से जो चैप्टर है वो बहुत मज़ेदार हो जाएंगे वाकई में। और सच बताऊँ ना, मैंने बहुत सारे चैप्टर इसके आगे भी पढ़ लिए हैं, लेकिन वीडियो डाल नहीं पा रही मैं जल्दी जल्दी। 2 वीडियो इस बार तो मैंने 2 चैप्टर डाल दे रही हूँ इसमें, फिर उसके बाद आगे से देखते हैं कितने होते हैं। शायद दिवाली के टाइम पे मैं एक साथ 3 चैप्टर का डालूँ। बाय। और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है ना, उसकी शुरुआत हो जाती है। उसमें क्या कहते हैं, हमारा जो ज़ोआ होती है वो अपने मॉम से कहती है कि हमें डैड को ढूंढना चाहिए। वो बिल्कुल भी मतलब घर नहीं आए अभी तक और बहुत देर हो चुकी है। आपको नहीं लगता हमें उन्हें ढूँढना चाहिए? कल रात से वो अभी तक घर नहीं आए हैं। तो जो ज़ुआ की मॉम होती है बहुत चिल्ड अपने काउच पे बैठी होती है और कह रही होती है कि तुम उनकी चिंता मत करो, कौन-सा वो मर ही जाएँगे, वो बिल्कुल ठीक होंगे। ये सुन के ज़ुआ कहती है, आखिर आप ऐसा कह कैसे सकती है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो अभी उनकी मेंटल स्टेट बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको नहीं लगता? पर उसकी मॉम एकदम शांत बैठी रहती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे डैड कोई इतने करेज वाले इंसान नहीं है, उनको इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी जान ले लें, समझी? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जो ज़ुआ होती है वहाँ से घर से भग जाती है बाहर को अपने डैड को ढूँढने और कहती है आपको अपने आप को मॉम कहने का कोई हक नहीं है। फिर जो ज़ुआ है वो पोर्ट वाली साइड पे चली जाती है और अपने डैड को ढूँढ रही होती है। वो उन्हें आवाज़ दे रही होती है और तभी वहाँ पे कोई मतलब कोई उसको पीछे से ऐसे करके पकड़ लेता है और जब वो पीछे डर के देखती है, तो वो उसको दिखता है कि वहाँ पे योहान आया है। योहान कहता है सीधे उसको पीछे देखते ही कि आखिर तुमने मेरे कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं किया? अभी तक का मैं तुम्हें कितनी कॉल कर चुका हूँ। पर जो ज़ुआ जिसके साथ अभी तक कोई भी नहीं था और वो बहुत अकेली ढूँढ रही थी अपने डैड को और बहुत परेशान हो रही थी, उसको योहान दिखता है तो वो रो देती है। जैसे ही ज़ुआ रोना शुरू करती है, योहान को समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया और वो अपना हाथ एकदम झटके से हटा लेता है। वो कहता है कि क्या? पर क्यों? आखिर क्या है, मतलब क्या, आखिर कि तुम ठीक तो हो? ऐसा करके वो हकलाते हुए बोल रहा होता है और उसके मन में चल रहा होता है कि मैंने आज तक कभी किसी लड़की को रोते टाइम कंफर्टेबल नहीं फ़ील करा है, तो मुझे नहीं पता क्या करना है। बट जो ज़ोआ होती है वो सब कुछ उसे बताती है शांति से बैठ के एक जगह, और योहान भी उसकी बात सुन के कहता है कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हारे डैड को ढूंढने में, उसके बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? ये सब तो चलेगा ना, एकदम बढ़िया रहेगा सब कुछ, क्यों? हम लोग उन्हें ज़रूर ढूंढ लेंगे। तो ज़ोआ और योहान का अब ये जो सफ़र होता है उन्हें ढूंढने का चालू हो जाता है और ज़ोआ कहते हैं और इस तरह से हम लोगों ने अपनी जो है जर्नी स्टार्ट कर दी, मतलब एक प्रोफेशनल के तौर पे अपने डैड को ढूंढने के लिए। और मुझे लगता है ना ये पूरी की पूरी जो महानवा है वो ज़ोआ और योहान की सुनाई हुई कोई कहानी की तरह है। क्योंकि इसमें जब भी कोई सीन आता है तो उसमें बहुत से सीन ऐसे दिखते हैं जिसको पढ़ के ऐसा लगता है कि ज़ोआ और योहान अभी फ्यूचर में है अभी और अपने पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उन्हें बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो ज़ोआ होती है और योहान होता है, वो एक पोर्ट के पास ही होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, तो उसने में जो योहान होता है उसके पैर पे कुछ स्टार फिशेस चिपक जाती हैं और योहान ने कभी ये सब नहीं एक्सपीरियंस किया होता तो वो घबरा जाता है, कहता है इनको हटाओ मेरे ऊपर से, हटाओ जल्दी। तो ज़ोआ होती है उन्हें हटाने लगती है स्टार फिशेस को और कहती है कि गो योहान, जो कि ह्यूमंस के बीच एक आइडियल है, वो सिर्फ ह्यूमंस के बीच ही नहीं बल्कि जो स्टार फिशेस हैं उनके बीच में भी बहुत पॉपुलर है।
फिर उसके बाद अगले सीन में वो लोग और भी कई जगह ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ गए डैड, कहाँ गए। तो जो योहान होता है ना, वो एक बक्सा टाइप का खोल देता है जिसमें एक बड़ी सी शार्क दिख जाती है उसको, और वो बहुत डर के मरने सी हालत हो जाती है। मतलब जो योहान होता है ना, उसकी आत्मा ही बाहर आ जाती है शरीर से। जोआ जो होती है वो भी हैरान हो रही होती है कि ये क्या हो गया। और सबसे ज़्यादा जो हैरान था ना इस वक्त, वो तो बेचारी शार्क थी। फिर उसके बाद हमारी जो शार्क होती है वो भी सोच रही होती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो उसके बाद जो जुआ और यूहान है और भी बहुत सारी जगह जाते हैं, वो कभी न्यूज़पेपर साइड जाते हैं, कभी कहीं, लेकिन उन्हें डैड नहीं मिलते। फिर वो दोनों एक जगह पे बैठे हुए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमें डैड कहीं भी नहीं मिले, आखिर अब हमें उन्हें कहाँ ढूंढना चाहिए, अब हम क्या करेंगे। तो जो जुआ होती है वो एकदम थक गई होती है। अब देखो, जुआ रात भर नहीं सोई, डैड का पीछा कर रही थी, सुबह से वो अपने डैड को ढूंढ रही थी, तो इसी वजह से वो बहुत थक गई होती है। इसी वजह से वो सो जाती है, और जो यूहान होता है वो सोचता है आखिर मैं इसे उठाऊं या नहीं। तो वो सोचता है इसे सोते ही रहने देना चाहिए। फिर वो अपने डैड, मतलब जो जुआ के डैड है उनके बारे में सोचने लगता है, और कहता है हाँ, मिस्टर होंग, उनका पूरा नाम लेता है वैसे वो, लेकिन वो बहुत बड़ा है तो मैं नहीं लूंगी। तो मिस्टर होंग के बारे में सोचते, कहता है इनका नाम मैंने कहीं तो सुना है, पर कहाँ। क्या मिस्टर होंग सच में किसी टाइप के क्रिमिनल है या ऐसा ही कुछ। और उतने में जो हमारी जुआ होती है एकदम झटके में उठ जाती है और रोने लगती है। योहान जो होता है वो भी हड़बड़ा जाता है कि इसको अचानक क्या हुआ, अभी तो ये सोई थी और अचानक से फिर से उठ के रोने लगी। तो जुआ जो होती है रोते होते कहती है डैड आप कहाँ चले गए, आखिर मैं आपको कहाँ पे ढूंढूं। कहीं डैड कहीं किसी कहता है सड़क के कोने में पड़े तो नहीं होंगे, दारू पी ली होगी और मरे हुए कहीं पे पड़े होंगे कोने में, कोई गाड़ी उन्हें ठोक देगी या फिर किन्हीं गैंगस्टर ने उन्हें किडनैप कर लिया होगा। पर जो योहान होता है कहता है अपना बकवास करना बंद करो, ऐसे बेफालतू की चीज़ें मत सोचो, समझी तुम। तो जो जुआ होती है वो और जोर से रोने लगती है, और योहान बेचारा अपने कानों से खून निकलते हुए देख रहा होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद जो योहान होता है, मतलब जुआ होती है, वो कहती है क्यों ना, वैसे डैड कोई बच्चे तो नहीं है, लेकिन क्यों ना हम लोग उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखा दे कॉप्स के पास। तो जब वो बच्चे की बात करती है तो योहान को कुछ याद सा आता है, मतलब उसकी जो मेमोरी होती है आने सी लगती है, और वो कहता है कि हाँ, बच्चे, अरे हाँ याद आ गया, ऐसा करके वो कहता है। और योहान जो होता है वो कहता है शायद जुआ जल्दी चलो, मुझे शायद पता है कि तुम्हारे डैड कहाँ पे हैं, मेरे साथ चलो। और जो जुआ को वो लेके जाता है एक ऑर्फनेज में, जो कि होता है एडेंस ऑर्फनेज। इसमें नाम नहीं बताया था पर मेरे को पता है, तो ये एडेंस ऑर्फनेज में ले जाता है उसे। और उसके डैड वहाँ पे वीडियो बना रहे होते हैं बच्चों की खेलते हुए। ये सब देख के जो जुआ होती है बहुत कुछ समझ जाती है और बहुत कुछ सोचने लगती है। वो कहती है कि डैड आज भी उन्हीं धुंधली यादों में फंसे हुए हैं जो कि 10 साल पहले उनकी मेरे साथ थी। और उसके साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर वो भी खत्म हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, लेकिन वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।